Hey guys, this is Kritika from Study with Kritika. Today we have started Political Science chapter first, Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. जो हमारी पॉल की बुक है उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट दे रखे हैं जो ज़रूरी नहीं है. सो ये बेसिकली नोट्स टाइप है. अगर आप इससे पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. और मैं पार्ट बी स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट ए की बजाय. है तो दोनों इक्वल मार्क्स के, लेकिन इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो इनके नोट्स पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. Parliament. In any democratic regime, the government has three parts: the executive, legislature and judiciary. जैसे हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव में कौन से आते हैं? हमारे प्रेसिडेंट वगैरह एग्जीक्यूटिव में आते हैं. लेजिस्लेचर में आती है हमारी राज्यसभा और लोकसभा. जुडिशरी आप सब जानते हैं, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये इसके अंडर में आते हैं. The legislature is called the different names in different countries. For example, it is known as Parliament in Britain. इसे ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट. वहीं से हमने भी ये नाम लिया है पार्लियामेंट. यूएसए में से कहा जाता है कांग्रेस. जापान में से कहा जाता है नेशनल डाइट. जर्मनी में बंडस्टैग. अफगानिस्तान में शूरा और ईरान में मजलिस इसे कहा जाता है. तो ये सब आपको याद करना ज़रूरी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. और इंडिया में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव बट ही इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के 3 ज़रूरी पार्ट अभी बताया: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड अपना सुप्रीम कोर्ट. In Rigveda, we get reference of 2 bodies named as Sabha and Samiti, from which the beginning of the modern parliament can be traced. ऋग्वेद में हमें 2 नाम मिलते हैं, सभा और समिति, जिन्हें लेके ही हमने आज बनाया है. जैसे हमारे बहुत सारे राज्यसभा, लोकसभा, इनके पीछे सभा क्यों लगाई? ये ऋग्वेद से लिया गया है. Representative system and autonomous democratic institution have been present in India since ancient time. रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और ऑटोनोमस डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस मतलब स्वशासी. हमारे यहाँ या तो हम रिप्रेजेंटेटिव कोई देते हैं जिससे हम इलेक्शन फाइट करते हैं, या फिर हमारी खुद की सरकार बनती है, कोई बाहर से नहीं आ सकता. ये हमारे इंडिया में बहुत पहले टाइम से था. जैसे राजा वगैरह होते तो कहीं से बाहर के नहीं थे, यही के थे, तो वही राजा बनते थे. सो इसमें भी यही है कि वही चुनाव लड़ता है जो यहाँ का होता है. बैकग्राउंड देखते हैं अब इसका. During the British rule, the parliamentary practice was started and limited, and basically it is an unanswerable way through different acts. British rule के अंदर पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत कम हो गई थी, और कह सकते हैं कि थी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश अपना राज करते थे तो हमारे यहाँ का कुछ चला ही नहीं था. By the Indian Government Act 1919, bicameral legislature was introduced. ये याद रखना है आपको, कौन से एक्ट के अंडर हमें बाइकैमेरल लेजिस्लेचर का पता चला था, मतलब राज्यसभा और लोकसभा हमें कब इंट्रोड्यूस करवाई थी? एक्ट 1919 के अंदर. एंड नाउ द लेजिस्लेचर वुड हैव 2 हाउसेज इन प्लेस ऑफ 1. पहले हमारे लेजिस्लेचर में ओनली 1 हाउस हुआ करता था, अब उसकी जगह हमारे 2 हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, जिन्हें एक को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और दूसरे को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. Composition of Parliament. The Parliament is formed by Article 79 of the Constitution. पार्लियामेंट किसके अंदर है? 79 आर्टिकल की. ये आपको आर्टिकल याद करनी है, आप एक पेज पे लिख सकते हैं किस चैप्टर से कौन से आर्टिकल से पूछ सकते हैं, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू इट, बिसाइड द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट विल हैव 2 हाउसेज. वही जो ऊपर था कि प्रेसिडेंट के बाद फिर कौन से बचते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा. Qualification and disqualification of the members of the parliament. A person should be citizen of India, become a member of Lok Sabha, and minimum age should be 25 years. जो पर्सन लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जिसको राज्यसभा का मेंबर बनना है उसे इंडिया का सिटीज़न तो होना ही चाहिए और 30 ईयर्स होना चाहिए.
So, any insolvent or mentally retired or mentally unsound person cannot be member of parliament. कोई पागल वगैरह तो पार्लियामेंट का मेंबर बन नहीं सकता. सो ये भी हम एक पॉइंट है. एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. एक ही बंदा दोनों हाउसेज के उसके मेंबर्स नहीं बन सकता है. ये होता है अगर वो दोनों जगह से चुनाव ज़रूर लड़ सकता है कि उसने राज्यसभा से भी लड़ा और लोकसभा से भी, और क्या पता वो एक जगह जीत जाए दूसरी जगह हार जाए. लेकिन अगर वो दोनों ही जगह चुना जाता है तो उसे कोई एक ही सीट चुननी होती है और दूसरी को छोड़कर जाना पड़ता है. एनी पर्सन कैन कंस्टेंट इलेक्शन 1 मैक्सिमम 2 सीट्स. ये अब भी है कि एक बंदा 2 सीट से लड़ सकता है. अभी हमने चुनाव देखे बंगाल के, प्रधानमंत्री 2-2 सीट से लड़ रहे हैं. सॉरी, प्रधानमंत्री क्यों, शाह 2-2 सीट से लड़ रहे हैं. और भी है बीजेपी की जो 2-2 सीट से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के 2-2 सीट से लड़ रहे हैं. पहले हम कितनी भी सीट से लड़ सकते थे, लेकिन अब बेसिकली 2 सीट्स कर दिए. शी इज़ इलेक्टेड ऑन बोथ दी, शी हैज़ टू चूज़ वन. जैसे कि अभी बताया है कि उसे वो चाहे दोनों पे इलेक्ट हो जाए, बट उसे एक को चूज़ करनी पड़ेगी और दूसरे को 1 महीने के अंदर छोड़ना पड़ेगा. सो ये कुछ पॉइंट्स थे. अगर आपसे किसी भी चीज़ का पूछा जाता है, आपसे चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफ़िकेशन पूछ लिए जाए या फिर राज्यसभा लोकसभा के मेंबर के क्वालिफ़िकेशन पूछ लिए जाए, आप सब में लिख सकते हैं. उसे इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वो रिटायर नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए. कुछ बेसिकली पॉइंट है जो आप हर उसमें लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर ऑफ द Parliament may be disqualified if he is found guilty of changing the party after winning the election. उस बंदे को जेल हो सकती है जो पार्टी के बाद इलेक्शन हो गया उसके बाद अपनी पार्टी चेंज कर ले. ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे एक हरियाणा का एमएलए थे, बहुत पहले की बात है, उसने एक पार्टी से खड़ा हुआ, इलेक्शन जीता, उसके बाद उसने अपनी पार्टी 3 बार चेंज की, जिसके कारण उसे जेल भी हो गई. सो ये भी है कि अगर ऐसा कोई पर्सन होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे फिर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा. ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड एमपीज और पार्लियामेंट्रीज. जो पार्लियामेंट में मेंबर बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं ना एमपी और पार्लियामेंट्रीज, सबको पता होगा. टेकन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस. जैसे आप जानते हैं हमें कोई भी नौकरी वगैरह हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, तो उससे पहले हमें ओथ लेनी पड़ती है. जैसे जजेस वगैरह की होती है या एमपी वगैरह बनते हैं तो ओथ ली जाती है पहले. बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ दियर ऑफिस एंड साइन द डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले एक ओथ दिलाई जाती है, जैसे वो बंदा ईमानदार है. वैसे ये बात अलग है कि सब उसे भूल जाते हैं. सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स 3 सेशन इन अ ईयर. दे आर बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. 3 सेशन होते हैं. पहला बजट सेशन फरवरी से मई, जो अब चल रहा है हमारा. अभी हमने बजट सेशन में देखा ना कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया. हमारे राजस्थान के सीएम ने बजट पेश किया. तो ये बजट सेशन है. उसके बाद जुलाई टू सितंबर आएगा मानसून सेशन, फिर उसके बाद आएगा विंटर सेशन. नेक्स्ट है राइट टू एडजमेंट बोथ द हाउसेज ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट lies with the Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman in Rajya Sabha, but the right to dissolve the House during a session lies in the Parliament. ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है कि है ना वो लोकसभा और राज्यसभा की, मतलब ये प्रेसिडेंट के पास होता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग भी बुला सकता है. और लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व नहीं, किसको, right to adjournment both the house during the functioning of the parliament lies with the speaker, Lok Sabha and deputy chairman in Rajya Sabha. इसका मतलब क्या है कि मतलब ये मीटिंग्स दोनों की एक साथ की जा सकती है. जैसे अब पहले अपनी क्लास मर्जर्स नहीं कर दी जाती थी कि अगर बी सेशन में कम बच्चे आए उसको एक ही साथ मर्ज कर दो. ऐसे ही इसमें किया जाता है कि है ना जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों को एक साथ मर्ज करके मीटिंग बुला सकता है. और उस मीटिंग के हेड कौन होते हैं? लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का. और लेकिन इस हाउस को डिसॉल्व करने, आप जानते हैं राज्यसभा अपर हाउस है तो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता. और लोकसभा हर 6 ईयर्स में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, या उससे पहले उसे कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट. बट किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर. सो मतलब जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है. प्रेसिडेंट के पास तो सिर्फ नाम की पावर होती है. क्यूरम. A quorum is the minimum number of members of an assembly necessary to conduct the proceeding of the parliament to get legality.
Quorum means number of members required to conduct a meeting of Lok Sabha and Rajya Sabha. It at least 1/10 part of the total member of the house including the presiding officer. तो अगर किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वेदर इट इज़ राज्यसभा और लोकसभा 1/10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए मींस स्पीकर होना चाहिए लोकसभा का या डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए राज्यसभा की मीटिंग के लिए. ये दोनों तो ज़रूरी है और 1/10 मेंबरशिप चाहिए होती है. द लोअर हाउस ऑफ टोटल मेंबरशिप 545 एंड हैंस एटलीस्ट 55 मेंबर्स. टोटल मेंबर्स कितने होते हैं लोअर हाउस मीन्स लोकसभा के 545 और ये आपको अच्छे से याद करना है. ज़रूर आता है चाहे लॉन्ग आंसर आ जाए. अगर आपको उसके बारे में लोकसभा के बारे में लिखना है तो आपको ये सब इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है या फिर एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनमें तो बहुत ज़रूरी है. सो 545 में से एटलीस्ट 55 मेंबर्स नेसेसरी होते हैं लोकसभा की मीटिंग प्रिसाइड करने के लिए और साथ में कौन होना चाहिए लोकसभा का स्पीकर. एंड फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द अपर हाउस एटलीस्ट 25 मेंबर्स आउट ऑफ 245. 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए 245 मेंबर्स में. लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. The presiding officer can permit the member to speak his or mother tongue if she cannot express his and her views in Hindi or English. बेसिकली जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज होती है वो हिंदी या इंग्लिश ही होती है बट स्पीकर परमिट कर सकता है किसी मेंबर को अगर वो हिंदी में अच्छा नहीं इंग्लिश में अच्छा नहीं तो अपनी मदर टंग में अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकता है. पावर्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल को हम अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं. In Article 88 of the Indian Constitution, it is stipulated that every minister and advocate general has the right to participate in the proceeding of the parliament and to present his views in of the two houses of the parliament. आर्टिकल 88 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एडवोकेट और मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट की कोई भी मीटिंग में मतलब चाहे वो लोकसभा में चल रही है राज्यसभा में चाहे उसके मेंबर ना हो बट वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं. द एडवोकेट जनरल डजंट हैव राइट टू कास्ट देयर वोट इन द पार्लियामेंट. लेकिन एडवोकेट जनरल को ये वो सिर्फ अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकता है उससे ये राइट नहीं होता कि अपना वोट दे सकते. सिर्फ मिनिस्टर के पास राइट होता है और वो भी सिर्फ उसके हाउस में जिससे वो बिलोंग करता है वो दूसरे हाउस में जाके बैठ सकता है. मीन्स जैसे होते हैं बच्चे हैं दूसरी क्लास में जाके बैठ गए उनकी सुन सकते हैं अपने व्यूज़ दे सकते हैं बट उस क्लास से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते. ये भी मतलब अपने व्यूज़ दे सकते हैं किसी भी उसमें जाके बट अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द परमानेंट हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राज्यसभा को क्या कहा जाता है अपर हाउस पार्लियामेंट का या परमानेंट हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. क्योंकि परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं राज्यसभा क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं हो सकते. एक परमानेंट हाउस है वैदा लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है हर 6 साल में डिसॉल्व हो जाती है. द राज्यसभा वॉज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर विल बी 250 ऑफ whom 12 नंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट who should be having special knowledge or practical experience in the field of literature, science, arts and social. राज्यसभा 80 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बनी आर्टिकल 80 के अंडर में बनी हुई है और इसमें मेंबर्स दे रखा है 250 और अपन ने ऊपर पढ़ा है 245. सो बेसिकली इसमें 245 होते हैं ये मिस्टेक से दे रखा है जिसमें से 12 मेंबर्स कौन चुनता है प्रेसिडेंट. 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है लिटरेचर साइंस या सोशल सर्विस से रिलेटेड. तो 12 मेंबर्स कौन चुनता है राज्यसभा से प्रेसिडेंट. द आइडिया ऑफ नॉमिनेशन ऑफ distinguished person by the president in राज्यसभा has been taken from the constitution of Ireland. प्रेसिडेंट चुन सकता है राज्यसभा से मेंबर और ये जो आइडिया है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. आप जानते हैं ना हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब इंडिया को कोई वो नहीं था. इंडिया ने सारे कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया था. आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए थे और भी बहुत कंट्रीज है जिससे हमने कुछ ना कुछ लिया है और हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. सो ये
कह सकते हैं प्लस पॉइंट है इंडिया का, तभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। वैसे अप्लाई नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन लिया बहुत अच्छा है कि सबसे थोड़ा थोड़ा लिया और उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उन्हें नहीं लिया। सो एक अच्छी शुरुआत थी। रिमेनिंग 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बाकी के 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। मीन्स 12 मेंबर्स तो ले लिए राज्यसभा से, उसके बाद बचे हुए 238 मेंबर्स किससे लिए जाते हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। 238 मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। अगर हम 250 में से 12 माइनस करें तो 238 आते हैं। तो मीन्स गाइज ये शायद मुझसे गलती हो गई है, मैंने अभी गूगल से चेक किया है तो टोटल मेंबर्स तो राज्यसभा के 250 बता रहा है। मीन्स ऊपर वाला गलत है, 245 नहीं होते, 250 ही होते हैं। सॉरी, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, अभी मैंने चेक किया तो मुझे पता चला। सो आप यहाँ नीचे 245 है, इसे भी काट के 250 कर दें। राज्यसभा से 250 मेंबर्स लिए जाते हैं, जिसमें से 229 मेंबर्स स्टेट सिलेक्ट होते हैं एंड 10 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से, और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। बट मुझे कंफर्म नहीं, ये गूगल की इन्फॉर्मेशन है, सो ये रॉन्ग भी हो सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 250 मेंबर्स टोटल होते हैं राज्यसभा में, 238 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट्स। अगर आप यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का अलग अलग लिखेंगे तो इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा 250 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं राज्यसभा में, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, 245 भी हो सकते हैं। सो इनमें भी नीचे वाले में चेंज हो सकता है, तो आप ऐसे लिखिएगा 250 इसमें से होते हैं, 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से लिए जाते हैं, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। So next, the number of seats of states and union territories in the upper house are allocated according to the population of that place as directed by the 4th schedule. जो नंबर ऑफ सीट्स होती है यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा के लिए, वो कैसे अलॉट की जाती है? पॉपुलेशन उस प्लेस की कितनी है उसके द्वारा की जाती है। मीन्स अगर हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह से, अब वो भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, अगर हम वहाँ से कर रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से हम नॉमिनेट करेंगे। और अगर हम बात करें दमन एंड दीव वगैरह की, तो वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ से एक लेंगे। सो ऐसे हैं। 31 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये याद रखने की चीज़ है, अगर आप राज्यसभा को ब्रीफ में लिख रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इंक्लूड कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इनमें से ही सबसे ज़्यादा लिए जाता है। सो इनको इंक्लूड करना ज़रूरी है, आप चाहे बाकी स्टेट्स ना करें। 31 मेंबर्स हम उत्तर प्रदेश से लेते हैं, 1 मेंबर्स हम गोवा, मणिपुर, मेघालय इन सब से लेते हैं, 10 मेंबर्स हम राजस्थान से लेते हैं, while 1 representative is in राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और सिर्फ एक मेंबर हम यूनियन टेरिटरीज से लेते हैं, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज से। सो ये आप ध्यान रखना। इन इंडिया ऑल द स्टेट्स हैव नॉट बीन ग्रांटेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस लाइक द सीनेट, अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। जो इंडिया है उसमें सारे जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंट नहीं दिया गया है राज्यसभा में, उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव दिए गए हैं, वैसे उन्हें नहीं दिए गए हैं। सो जैसे अमेरिकन कांग्रेस में होता है अपर हाउस के साथ, वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट टू द राज्यसभा शैल बी elected by the elected members of the Legislative Assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote। जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, और ये कौन सा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई थी मुझसे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हम राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। आपको पता ही होगा एक स्टेट में लेजिस्लेटिव
असेंबली या काउंसिल में से एक ही होता है, बट कुछ कुछ स्टेट में ये दोनों होते हैं। अभी राजस्थान में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल का जो प्रपोजल है वो चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, न जाने कब बनेगी अब वो, लेकिन फिर भी शायद बनेगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन टू द राज्यसभा लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा की इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है कि ये इलेक्शन सही ढंग से हो जाए। टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस से बताया था आपको। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वाज नॉट डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज लेफ्ट टू द विल ऑफ पार्लियामेंट। जो टेन्योर है राज्यसभा को डिसाइडेड नहीं है अभी, ये पार्लियामेंट के हिसाब से चलता है कि कब इसका टेन्योर ख़त्म करना है, कब चालू करना है, तो ये पार्लियामेंट की मर्जी है। द पार्लियामेंट डिसाइडेड द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज 6 ईयर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वैसे किसी भी मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स होता है राज्यसभा में। आप जानते हैं सारे मतलब हम अगर लोकसभा जुडिशरी वगैरह की बात करें तो जो वहाँ के जजेस वगैरह या मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर्स होता है। बेसिकली सबका 5 ईयर्स होता है, बट ओनली राज्यसभा ऐसी है जिसके मेंबर का टेन्योर 6 ईयर होता है। सो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि लोकसभा है वो 6 साल चलती है। यहाँ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वो पूरा हाउस की बात कर रहे हैं। हाउस 6 साल चलता है लोकसभा का, फिर डिसॉल्व होता है। बट अगर मेंबर्स की बात की जाए तो वहाँ के हर मेंबर का टेन्योर 5 ईयर्स में ख़त्म होता है। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद नए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स चुने जाते हैं। सो ये है। और राज्यसभा के मेंबर्स का 6 ईयर में ख़त्म होता है। वैसे तो ये उसका विल होता है पार्लियामेंट की कि वो किस मेंबर का टेन्योर कब ख़त्म करना चाहती है। बट अगर हम इस पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो इसमें तो मेंशन 6 ईयर्स ही है। वैसे इंडिया वाले कुछ अपनी ही चलाते हैं। ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। According to the Article 64 and 89 of the Constitution, the Vice President of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha. Though he is not a member of Rajya Sabha, he presides over its session. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, बट आर्टिकल 64 और 89 में वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है जो राज्यसभा की मीटिंग प्रिसाइड करता है। वो बेसिकली मेंबर नहीं होता, बट वो मीटिंग प्रिसाइड करता है राज्यसभा की। सो ये ध्यान रखना, एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89 बिसाइड द चेयरमैन। वैसे देखा जाए तो ये सारे नोट्स से इम्पॉर्टेंट है, इनका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ, बुक में से नहीं पढ़ा रही। हो सके तो इन नोट्स को पूरा याद करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होती तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स में याद कर सकते हैं, फिर ब्रीफ में लिख सकते हैं। बट इनको मैंने पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको याद हो जाए। आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी तो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। और आपने अगर सिर्फ ये नोट्स पढ़ लिए तो ये मेरी गारंटी है आपके फुल नंबर आएंगे। अगर आप ब्रीफ में लिख रहे हैं, किसी में भी लिख रहे हैं, कितना सारा तो इसमें राज्यसभा से रिलेटेड आ गया, ये सब भी लिखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। हाँ, 5 नंबर के में भी ये लिख के आ सकते हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट और रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, द डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो मीटिंग प्रिसाइड कर सकता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मतलब जो क्योरम है उसे करना ज़रूरी है, मींस मीटिंग करना ज़रूरी है। आपको मतलब 6 मंथ्स में एक मीटिंग लेना तो ज़रूरी है। जैसे बताया था अभी 3 टेन्योर होते हैं, मानसून सेशन और बजट सेशन एंड विंटर सेशन। सो आपको 6 महीने में एक मीटिंग तो करनी ही होगी, वरना आपको नोटिस मिलता है पार्लियामेंट की तरफ से। प्रेसिडेंट आपको नोटिस भेजता है, लेकिन अगर आप फिर भी ध्यान नहीं देते तो डिसॉल्व हो सकते हैं या इलेक्शन फिर से कंडक्ट हो सकते हैं। सो 6 मंथ्स में एक मीटिंग ज़रूरी होती है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन बाइकैमरल पार्लियामेंट. It is also known as Popular House of the Parliament. It was formed according to Article 81 of the Constitution. लोकसभा लोअर हाउस होता है, इंडियन बाइकैमरल होता है ये पार्लियामेंट का। इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं।
बहुत सारे नाम है इसका, बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोकसभा, लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस, और ये आर्टिकल 81 में बना है। और वो राज्यसभा बना था आर्टिकल 80। सो आपने इनका डिफरेंस करके पढ़ सकते हैं। अगर डिफरेंस करके पढ़ेंगे दोनों का आपस में तो जल्दी याद होगा और अच्छा याद होगा। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज 545, out of which 530 members are elected from different states and 13 members are elected from union territories and 2 members are nominated by the president of India. टोटल मेंबर लोकसभा में 545 होते हैं, 530 स्टेट्स और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। याद रखना 12 राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसमें ओनली 2 मेंबर्स। इसमें संख्या ज़्यादा है, मीन्स टोटल मेंबर्स ज़्यादा है, बट फिर भी वो सिर्फ 2 मेंबर्स करता है। दी टोटल इलेक्टिव और मैं बता दूं कि वैसे लोअर हाउस होता है, डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी इम्पोर्टेंट एमपीज वगैरह, जो राहुल गांधी वगैरह, ये भी जो जिसमें बैठते हैं वो लोकसभा का इलेक्शन होता है। ये लोकसभा के हाउस में बैठते हैं, राज्यसभा के में नहीं बैठते। वैसे इसे लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकसभा राज्यसभा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा एमपीज वगैरह बैठते हैं। सो इस पर इतना कंट्रोल नहीं होता प्रेसिडेंट का, इसलिए उसका कंट्रोल प्रेसिडेंट का ज़्यादातर राज्यसभा में होता है, इसलिए वो राज्यसभा में इन्वॉल्व रहता है। द टोटल इलेक्टिव मेंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये जैसे मैंने बताया था, हर स्टेट से उसके पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से चुना जाते हैं वहाँ के मेंबर्स। दैट्स व्हाई 80 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 80 मेंबर्स उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं एंड 48 मेंबर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र, 25 मेंबर्स फ्रॉम राजस्थान। हाँ तो गाइस, आज ये यही ख़त्म होता है। अभी चैप्टर बचा है, ये चैप्टर का पार्ट ए है, पार्ट बी इसका जल्दी ही डाला जाएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर 12th से रिलेटेड कोई भी और बुक या उसके चैप्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो बना के डालूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।